नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के पानीपत जिले के जलमाना गांव में, जहां रहती हैं दादी कमला देवी जी अपने पोते के साथ। दादी कमला देवी जी के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पति और बेटे का निधन हो चुका है, वहीं उनकी बहू भी उन्हें और उनके पोते को छोड़कर चली गई। ऐसे में दादी कमला देवी जी के ऊपर अपने पोते की जिम्मेदारी आ गई। उम्र दराज होने के कारण उनके लिए काम करना भी आसान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में घर का गुजर बसर करना और पोते की जरूरतें पूरी करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस दादी और उनके पोते के लिए मदद और सहारा लेकर पहुंची। आइए जानते हैं दादी कमला देवी जी और उनके पोते की पूरी कहानी और देखते हैं कि किस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद परिवारों के जीवन में राहत और नई उम्मीद लेकर पहुंच रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम आज एक बार ऐसी बात की पुष्टि करने के लिए पहुंची है। एक संस्था की तरफ से यह दावा किया जाता है कि वह गरीब परिवारों की हर दिन आए दिन मदद कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, वो मदद कर रहे हैं। वो कौन सी संस्था है, वह कौन है, वह महापुरुष जो गरीब परिवारों की जो है मदद कर रहा है। आज वहाँ यहाँ पर पहुँचे हैं, उस जो महापुरुष की जो टीम है यहाँ पर पहुँची है गांव जलमाना के अंदर। हाँ जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी फ़िलहाल खड़े हैं गांव के साइन बोर्ड पर। ये एंट्री द्वार है गांव का। जलमाना गांव जो है बापोली ब्लॉक के अंदर यह गांव आता है और ज़िला है पानीपत। ज़िला पानीपत के अंदर वो जो टीम है, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो महापुरुष, उनकी जो गाड़ी है आप देख सकते हैं, उस गाड़ी के अंदर वह सामान है और ये सेवादार है। सेवादार गाड़ी को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी चलेंगे उस परिवार के पास, उस मकान के अंदर उनके हालात भी जानेंगे और किस प्रकार की मदद जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जा रही है। सारी तमाम जानकारी जो है आपको देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दर्शकों, अब हम उस गांव के अंदर पहुंच चुके हैं जहां पर वह परिवार रहता है। और आपको बता दें, ये जो मानवता वाली जो बात है, एक जो मदद वाली बात है, संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो टीम है, ये आए दिन ऐसे ऐसे कार्य करती रहती है। हर दिन ऐसे न्यूज़ हरियाणा पर इसकी जो वीडियो डलती रहती हैं। यह वो महापुरुष हैं, यह वो भगवान हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि इनका एक नारा भी यही है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। हाँ जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। इसी के अंदर रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान का जो है हर मदद की जाती है परिवार की। और ये जो टीम है तमाम देख पा रहे हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पर पहुँच चुकी है गांव जलमाना के अंदर। और किस प्रकार की जो है मदद उस परिवार की जाएगी और क्या क्या सामान ये लेकर गाड़ी के अंदर आए हैं, सारा का सारा जो है तमाम सामान आपको दिखाएंगे। जो इन कट्टों के अंदर है, इन पॉलीथीनों के अंदर है। अभी लेकर चलते हैं आपको उस मकान के अंदर, उस परिवार के पास जहाँ पर वो बूढ़ी माता अपने एक पोते के साथ रहती है। प्रेम की गंगा बहाते चलो।
संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस मकान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं जहां पर वह माता जी रहती है अपने पोते के साथ। और यह वो जो है बैनर है जो लगा दिया गया है दीवार के ऊपर। यहाँ पर भी मतलब वही चीज़ है जो संत रामपाल जी महाराज की हमने जो बाहर दिखाई थी, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसी का जो है ये सारा का सारा सामान आप देख सकते हैं एक चारपाई के ऊपर भक्तों के द्वारा, सेवादारों के द्वारा लगा दिया गया है। सेवादार सभी बड़े प्यार और प्रेम से यहाँ पर मदद करने के लिए जो है इस माता जी की पहुँचे हैं। एक बार ये सामान बताने से पहले एक बार परिवार से बात करेंगे और जानेंगे उनकी स्थिति के बारे में, किस तरह से वो अपना जो है गुजर बसर कर रहे हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? कमला। कमला जी, तो आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अब एक मेरा पोता है, एक मैं हूँ। आप और आपका पोता है। हाँ। अगर बात करें इसके मम्मी की और इसके पापा की? इसके पापा सफेदों केमिकल की कंपनी में थे, वो वहाँ उसकी मृत्यु हो गई, केमिकल चढ़ गया। अच्छा तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, मृत्यु हो गई जी, पता करे हम अपने नट लिए आए। अच्छा। तो 1.5 साल के बाद फिर इसका बाबा गुजर गया। अच्छा, इसके दादा भी गुजर गए? इसके दादा गुजर गए। अच्छा, वो भाई साहब जो इनके पिताजी हैं उनको कितना समय होगा गुजरे हुए? उनको 3 साल हो गए। उनको 3 साल हो गए हैं। और इनकी माता जी की बात करें तो? इनकी माता जी 2.5 साल हो गए चली गई। वो आंधी नहीं, हमने फोन कर लिए, लेन भी जा लिए, वो आंधी नहीं, मने करी मैं आंधी नहीं, वो मतलब आती नहीं है। आती नहीं। तो आपके और कितने मतलब आपके कितने बेटे हैं टोटल? मेरा दो बेटे थे, एक अलग है, 7 साल से अलग है वो। तो उसका आधार कार्ड फैमिली आईडी सब मतलब कुछ वो अलग रहता है? अलग रहा है। अच्छा, उसकी शादी हो चुकी है? उसकी शादी हो गई, 2 उसके बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, तो वो क्या काम करते हैं? वो मजदूरी कर रहे हैं, पानी वो पर। मजदूरी करता है। हाँ जी। अच्छा, तो जैसे माता जी बात करें 2.5-3 साल हो चुके हैं जैसे आपके लड़के गुजरे हुए, हाँ जी। तो आपके घर का गुजारा कैसे चल पा रहा था? कैसे किसी तरह हम चल पाया रहा। 3,000 रुपये पेंशन के आवे थे, उनमें गुजारा करे, भूखे तसाए जैसे भी। पहले स्कूल में इसकी फ्री में पढ़ाई थी, वो स्कूल बंद हो गया। अब दूसरे स्कूल में दाखिला दवाया, उन्होंने किताब दी, 8,000 रुपये साल के मांगे। अच्छा। ये मेरे पास तो है नहीं कहीं तो देना, अब तक उन्हें इसका आधार कार्ड भी नहीं दिया स्कूल वालों ने। अच्छा। भाई पता नहीं आगे पैसे भरेंगे कि ना भरेंगे। अच्छा, गुजारा मतलब दिक्कत में चल रहा है? दिक्कत में चल रहा है जी। एक गोडे में दर्द है, ना चल सकती ना फिर सकती, मतलब आपको भी परेशानी है? परेशानी है। अच्छा। इसलिए सहारा लिया, हमको सहारा दे, हमारा गुजारा हो जाएगा, हमारा टाइम पास हो जाएगा। बिल्कुल। देखो ठीक है, गुरुजी ने इनको सहारा दिया। अभी लड़का है। बेटा आपका क्या नाम है? रोहित। रोहित है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 3rd क्लास में। अच्छा, तो पढ़ाई आपकी कैसी हो रही है? ठीक हो रही है। ठीक हो रही है। आपने अपना कुछ सामान मंगवाया है इनसे? ड्रेस मंगवाई थी है? अच्छा, आपको ड्रेस की जरूरत थी है? देखो बच्चा है, छोटा है, 3री क्लास में पढ़ता है, जो है इन्होंने भी एक ड्रेस की जो है मांग की थी संत रामपाल जी महाराज जी से, वो भी सेवादार जो है लेकर आए हैं। एक बार बात कर लेते हैं। कुछ गांव के मौजूद एक भी व्यक्ति भी यहाँ के जो पड़ोसी वो भी आए हुए, एक बार इनसे भी थोड़ा बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकील है जी। तो आप क्या कहेंगे सर, जैसे इस परिवार के बारे में क्या दिक्कत परेशानी? दिक्कत परेशानी तो है जी, दिक्कत परेशानी और जो कमाने करने वाला? वाला नहीं है कोई भी, अभी इनके बस का है नहीं। बिल्कुल जी। हाँ, उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। उम्र भी ज़्यादा हो रही है। हाँ, पैर से भी थोड़ी दिक्कत चल रही पैर है। से भी दिक्कत है। और एक पर दूसरा साथ भी नहीं हो, मतलब जिस उम्र में एक बच्चों का साथ होता है तो उस उम्र में उस उम्र में साथ भी नहीं मिल पा रहा। तो जैसे जिस तरीके से आपने देखा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जी इनकी मदद की है, सारा सामान आप देख भी पा रहे हैं जो लगाया गया है, क्या विचार रखते हैं आप इस प्रकार की मदद का? बहुत अच्छी सहायता कीजिए आपने। अच्छी सहायता की। जी बिल्कुल। देखो पड़ोसी का भी एक जगह है, बहुत अच्छी सहायता है जो गुरु जी की तरफ से इस परिवार के लिए भेजी गई है। काफ़ी मात्रा में सामान, ऐसी बात नहीं है कि कोई 1-2 आइटम ही हो। आप देख पा रहे हैं हर वह चीज़ दी गई है जो कि रसोई के अंदर इस्तेमाल की जाती है। और दूसरा बच्चा जो पढ़ता है उसकी भी ड्रेस यहाँ पर दी गई है। एक बार सेवादार से भी बात कर लेते हैं और जानेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य क्या है और क्या बातें हैं। हाँ जी नमस्कार। सच साहिब जी। तो सर आपका क्या नाम सर? संदीप दास। तो सर ये कैसे जानकारी प्राप्त हुई आपको इस परिवार की चलमाना गांव के अंदर, और कैसे आप इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखते हैं और कैसे चला रहे हैं आप इसको? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज के आज हर गांव में, शहर में, कस्बे में, सारी जगह संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। तो अनुयायियों के माध्यम से इस गांव में भी अनुयायी हैं, जिससे इस परिवार के बारे में पता लगा। इसका सर्वे किया गया। सर्वे करने के बाद इसकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगाई गई। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया, दुखी परिवार है,
इसकी सहायता करी जाए। बिल्कुल सही बात। तो उसके माध्यम से इस परिवार को आज ये जो राहत सामग्री है ये दी जा रही है। बिल्कुल, क्या क्या आप लेकर आए, एक बार दर्शकों को भी हमारे एक बार विस्तार से बताइए। बिल्कुल बताएंगे जी। देखो, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज की 2 किट हैं, एक छोटी किट और एक बड़ी किट। जी जी। ये छोटा परिवार है जिसके लिए छोटी किट आज इसको दी जा रही है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का एक स्लोगन भी है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये आप फोटो भी देख रहे हो, इसके अंदर भी काफी दिखाई दे रहे हैं। ये परिवारों को दिया गया है सामान। तो आज ये परिवार छोटा परिवार है जिसको आज पहली बार ये सामान दिया गया है, जिसमें 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है और 2 किलो चीनी है। सब्जी में 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू। एक पैकेट अचार की व्यवस्था की है। कई बार ऐसा होता है सब्जी नहीं बना पाए तो अचार का यूज कर सकते हैं। दालों में देख पा रहे हो 4 तरह की दालें हैं, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल, काले चने। बेसन की व्यवस्था की गई है कढ़ी और पकौड़े बनाने के लिए। गर्मी का सीजन है, दलिया की व्यवस्था की गई है, पोषण में काम आता है, बीमारी में भी काम आता है। क्योंकि आजकल जो डॉक्टर हैं, कोई बीमारी हो जाती है तो हल्का खाना है ये, उसके लिए दलिया की व्यवस्था की। टाटा की चाय दी गई है, क्योंकि टाटा एक ब्रांड है, आज के दिन पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है। टाटा का ही नमक दिया गया है। मसालों में देख पा रहे हो हल्दी है, जीरा है, लाल मिर्च है और धनिया पाउडर है। सूखा दूध 1 डिब्बा, जिससे दूध भी बनाया जा सकता है और चाय में भी यूज किया जा सकता है, अमूल का। और शुद्ध सरसों का तेल 1 लीटर की शीशी दी गई है। कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया गया है और खादी कपड़े धोने का साबुन, जिसकी 4 बट्टी है, 4 या 5 जो पूरा का पूरा पैकेट है, और 2 पैकेट नहाने के लिए दिए गए हैं। ये जो परिवार है, परिवार के लिए जो खाद्य सामग्री मतलब राशन में जो आता है वो सामान दिया गया है। जैसे बच्चे ने, लड़का है स्कूल में पढ़ता है तो उसके लिए ड्रेसेज भेजी हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार। 2 ड्रेसेज हैं ये, और बेल्ट और टाई भी इसको साथ में दी गई है। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सारा सामान बताया गया है जो इस परिवार को दिया गया है। और महान ही संत के ये कार्य होते हैं जो जिस तरीके से जो है ऐसे परिवारों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे, जैसे आपने जो सामान मंगवाया था, क्या इससे आपकी घर की पूर्ति हो जाएगी खाने की? हाँ जी, पूर्ति हो जाएगी। 1 महीने की पूर्ति हो जाएगी हमारी। हो जाएगी, है? हो जाएगी। अच्छा, तो अब कैसा लगा आपको? आप बहुत बढ़िया लगा, बहुत मदद करी हमने। दादी पोतों ने बीपी बद रहा था, बहुत दिन हो गए। दाखिला तो आया, ये चिंता थी भाई दाखिले के पैसे कहाँ से भरूंगी, तो अब आपका सहारा लिया, मेरा बीपी घट गया, सेट हो गया। मतलब एक चिंता दूर हो रही, चिंता दूर बिल्कुल। का सहारा मिलने के बाद चिंता मेरी दूर हो रही। सारा माता जी, जो ये है ऐसे न्यूज तो ऐसी खबरें मतलब जो वीडियो दिखाता है, लेकिन जो ये सामान भेजा गया है ये सारा का सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया। धन्यवाद है रामपाल जी आपका। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब अच्छे से खाना पीना होगा आपका? हाँ, अच्छे से होगा जी। मतलब जो टेंशन थी आपकी दिमाग की निकल गई? वो तो ये सुनने के बाद ही निकल गई थी। बेटा, आपकी ड्रेस आई, आप क्या कहोगे? धन्यवाद। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा है, अच्छी बात है। धन्यवाद किया है संत रामपाल जी महाराज जी का अपने शब्दों में, और कहा है हमारी तो एक उम्मीद ही टूट चुकी थी, अब कैसे जो है पालन पोषण खुद का होगा या बच्चे को कैसे पाल पाऊंगी, क्योंकि उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। उम्र ज़्यादा होने के कारण अब इनका बीपी भी गिरना चालू हो चुका था, क्योंकि बीपी
गिरने के बाद इनके पैर में भी दिक्कत आ गई है, क्योंकि ये कह रही है कि मेरे पैर से भी अब चला नहीं जाता, काम नहीं कर सकती, कैसे मैं इस बच्चे को पालती, कैसे मैं अपना पेट भरती। और संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे संपर्क हुआ और इनको पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी इनकी वह संभव जो मदद करेंगे, जो एक इनको ज़रूरत होती है, तब से लेकर इनको एक खुशी हुई और एक उम्मीद की जो किरण है उनको नज़र आई। तभी से इनका स्वास्थ्य भी जो है ठीक होने की कगार पर चल पड़ा है। और तमाम सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी का देखने के बाद तो इनको का मतलब समझो आज इनकी दिवाली ही बन गई है, क्योंकि खुशियों का नाम ही दिवाली होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, एक बार इनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सर, जैसे ये जो सामान आप लेकर आए हो आज, ये तो महीना 20 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा, तो ये आगे आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? देखो जी, ये विजिटिंग कार्ड है जी, जो आश्रम की तरफ से है। इस पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, और यहाँ पे जो लोकल सेवादार हैं, जिला सेवादार हैं, उनके भी नंबर लिख दिए गए हैं। तो आज ये माता जी को ये विजिटिंग कार्ड दे के जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जो है आगे का भी जो बंदोबस्त है जो सेवादार के माध्यम से कर दिया गया है इस माता जी का। आगे जैसे भी तो 2-4 दिन पहले सामान समाप्त होने से पहले माता जी फ़ोन कर देगी और इनके पास सामान आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार के द्वारा एक कार्ड भी दे दिया गया है इस माता जी को, ताकि ये जब आगे इनको सामान की ज़रूरत पड़ेगी, ये सामान ख़त्म हो जाता है तो तुरंत ही ये सेवादार जो है 2 से 3 दिन के अंदर लेकर पहुँच सके। माता जी डेट ऐसा कर दिया कि जैसे ईद का चांद निकला हो, इतनी खुशी हमने हुई, आगे हमारा टाइम कट जाएगा माँ बेटे का। तो माता जी जैसे एक बात और बात करें, कभी ऐसा भी 3 साल के अंदर आपके जीवन में आया, कभी आपने भूखा सोना पड़ा हो? भूखा सोना पड़ा, उठना भी भूखा पड़ा, चाय भी नहीं मिली, ना कोई आदमी कमाने वाला, ना हमारे पास कुछ था, मतलब ज्यादा तकलीफ थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो बुढ़ापे की जो सारा था उसकी तो वो लाठी मारी खुशी की थी, वो लाठी खुशी, बिल्कुल बड़ी तकलीफ होती है। क्या करें, जो भगवान ने कर दिया वो झेलना पड़ा। तो ठीक है जी माता जी, देखो सेवादार ने बताया है, इस पर ये जो संपर्क है ना, आप इनसे कर देना। 2-3 दिन जैसे सामान खत्म हो जाए ना, रह जाए, मान लो आपके पास 2 या 3 दिन का सामान है तो फोन कर देना, सेवादार ने कहा है सामान पहुंचा देंगे। हाँ जी, हमारे को तो ऐसा मिल गया जैसे कोई हमारे कमाने वाले आदमी मिल गए, मतलब भगवान, मानो भगवान ही आ गया, भगवान आ गया मेरे घर पे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखो, माता जी थोड़ी भावुक है, क्योंकि मानना भी यही है कि एक जो बुढ़ापे की जो सहारा होता है, अब इस उम्र में आने के बाद हर जब एक माँ की गोद में एक लाल आता है ना, तो वो यही सोचती है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन जब बुढ़ापे का सहारा बनने से पहले ही भगवान को प्यारा हो जाए तो दिक्कत परेशानी ज़्यादा हो जाती है। यही जो परेशानी है माता जी के साथ हुई है। लेकिन दुख तो है इस बात का, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि जो वो जो सहारा है संत रामपाल जी महाराज इस माता जी को आकर मिल चुके हैं, वो भगवान मिल चुके हैं आकर। तो एक बार सेवादार से बात कर लेते हैं। जैसे जो है आज तो सामान पहुंचा दिया गया है और आगे भी बोला है देते रहेंगे, लेकिन ये कब तक देते रहेंगे ये भी जानकारी सेवादार से लेते हैं। सर, कब तक ये जो है सेवा इन तक, इस परिवार तक पहुँचती रहेगी? देखो जी, जब तक अभी बच्चा छोटा है, जब ये कमाने लायक हो जाएगा तब तक ये मुहिम जब तक चलती रहेगी, तब तक इस माता के पास ये सेवा पहुँचती रहेगी। हाँ, मतलब इनका कोई सहारा नहीं बन जाता और कोई खाने जो लड़का है या माता जी है या कोई और इनकम का कोई सोर्स नहीं होता जब तक ये सेवा जारी रहेगी। बिल्कुल जी। अच्छा, क्या इस अन्नपूर्णा मुहिम की कोई कंडीशन वगैरह भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है जी। परिवार में कोई नशा ना करता हो, मांस मिट्टी ना खाता, ये संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि आपने देखा भी होगा वीडियो में, जो जितने भी अनुयायी हैं उसके, ना तो नशा करते, ना नशे में सहयोग करते, ना मांस मिट्टी खाते, ना मांस मिट्टी में सहयोग करते। ये संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्यों में से 2 उद्देश्य है। नशे की बात करें, शराब का नशा, बीड़ी का नशा या कोई अन्य नशा? किसी भी तरह का नशा है, किसी भी तरह का। माचिस के लिए भी कोई बीड़ी पीता है और ये कहता है मेरे को माचिस चाहिए, वो माचिस भी नहीं देनी होती। संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज जी का यह भी एक अच्छा मुहिम है, एक अच्छा मिशन है कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो समाज के अंदर फैली बुराई है, जो एक नशा है, जो नशा घर का नाश कर देता है, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। दर्शकों, सारी की सारी जो तमाम जानकारी थी वीडियो के माध्यम से हमने परिवार से भी बात की, सेवादारों से भी बात करी, जो यहाँ के पड़ोसी थे उनसे भी बात करी, सारी स्थितियों के बारे में जाना। और लास्ट में निष्कर्ष यही निकलता है अन्नपूर्णा मुहिम का कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो एक ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, ये एक किसी वरदान से कम नहीं है,
और संत रामपाल जी महाराज जी भी किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जो सहायता होती है सेवादार के द्वारा बताया गया था कि ऐसे ऐसे जो परिवार हैं, लाखों परिवारों तक ये जो सुविधा है, जो राशन की है, शिक्षा की है या चिकित्सा की है, और कई जगह तो हमने देखने को मिला है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मकान भी जो है बनाकर कुछ अनाथ बच्चों को, कुछ ऐसी जो स्थिति के जो मकान थे, जो डैमेज थे बिल्कुल के, और जो हादसा घटने वाला था, घटने से पहले ही उसका समाधान कर दिया और नया मकान उनको भेंट कर दिया गया है। तो लास्ट के शब्दों में हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये परिवार की मदद की है, और आपकी भी प्रतिक्रिया हम जानेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आप इस अन्नपूर्णा मुहिम को किस दृष्टि से देखते हैं, क्या अपना विचार रखते हैं और कैसी सोच रखते हैं इस मुहिम के बारे में जो गरीब परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचा रहे हैं। मिलेंगे फिर एक बार आपको ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय भारत। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब